हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन, योर वन स्टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बोर्ड जेडब्ल्यू एंड नीट एग्जामिनेशन। तो बच्चों, अभी तक हमने जो क्लासेस किए उसमें हमने क्या देखा? बेसिक सेट्स के बारे में देखा। उसके बाद क्या देखा हमने कि कुछ स्पेशल सेट्स, उसके सिंबल्स बताए मैंने, उस सेट में एलिमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में मैंने बात किया। फिर उसके बाद मैंने किसके बारे में बात किया? टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बात किया, जहां पे मैंने उसको दो सेशन में डिवाइड किया। एक सेशन में आधे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कशन किया और दूसरे वाले सेशन में और रिमेनिंग जो सेट्स होते हैं, जो टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं, उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया। ठीक है, तो आज का जो क्लास है उसपे हम लोग क्या पढ़ेंगे? सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड लॉज बोल सकते हो, है ना। सम इंपॉर्टेंट लॉज एंड कुछ रिजल्ट्स है बस। एक्चुअल में क्या है, देखो आज का जो क्लास है ना, उसमें मैं जो चीजों को लिखाऊंगा, जब आप अपने कॉपी में लिखोगे ना, तो आपको लगेगा अरे ये सब इतना कुछ याद करना है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी याद नहीं करना है। आपका ना अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए। जो आपने टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ा ना, अगर वो टाइप्स ऑफ सेट्स का अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, तो आज जो भी हम लोग करने वाले हैं वो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। इंस्टेंट में बताऊंगा कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्या बोला मैंने? सम इंपॉर्टेंट लॉज एंड रिजल्ट्स। ठीक है, some important laws and results। ठीक है, some important laws and results। ठीक है, चलो तो लॉज एंड रिजल्ट्स डिस्कस करने से पहले मैं कुछ लॉजिकल नोटेशंस के बारे में बता देता हूं। ठीक है, यहां पे आप लिख लेना एक्स्ट्रा से सम लॉजिकल नोटेशंस। ठीक है, सम लॉजिकल, है ना, यहाँ पे सिंबॉलिक बोल सकते हो, सिंबॉलिक नोटेशन। ठीक है, सिंबॉलिक नोटेशन क्या होगा इसमें? देखो, पहला, अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, ये क्या मीन करता है? इट मींस नॉट पी, है ना। पी नहीं है, पी क्या है? कोई सेट हो सकता है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नॉट पी। ये बस ये जो सिंबल आपने आगे लगा दिया उसका मतलब क्या हो जाएगा? नॉट पी। अगर मैं सेकंड की बात करूं, देखो, अगर ऐसा आपको देखने को मिला, ऐसा, इट मींस व्हाट? ये देखो, ये मीन करेगा क्या? एंड, है ना। अगर ऐसा आपको सिंबल देखने को मिला, ये क्या मीन करेगा? और, मींस और, है ना। एंड मतलब इंटरसेक्शन, और मतलब यूनियन हो जाएगा। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अगर मैं फोर्थ नंबर की बात करूं, अगर आपको ऐसा देखने को मिला, इट मींस व्हाट? मींस implies that, है ना। स्कूल में आप लोग पढ़े हो ना, जब इक्वेशन वगैरह लिखते हो, implies that करके लिखते हो, तो ये क्या मीन करता है? implies that। नंबर 5, अगर दोनों तरफ दगा दोगे, इसका मतलब क्या होता है आपका? इट मीन्स व्हाट? इफ एंड ओनली इफ। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये कुछ सिंबॉलिक नोटेशन है, जहां पे आपको ऐसा देखने को मिला, वहां पे आप क्या बोल दोगे? ये आता है एंड होता है। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, लेट्स से। ठीक है, लेट्स से एक्स क्या है? बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, एक्स क्या है? बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। मान लो ना, एज्यूम कर लिया एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ये क्या होगा? इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ऐसे लिखोगे आप। इसी को आप क्या लिख सकते हो? ऐसा लिखो, या फिर आप क्या लिख सकते हो? एक्स बिलोंग्स टू ए, और के लिए आपने क्या यूज किया? देखो, दिस सिंबल, एक्स बिलोंग्स टू बी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? तो या तो ये लिखो या तो ये लिखो। ये इफ एंड ओनली इफ, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कब होगा? इफ एंड ओनली इफ एक्स या तो ए में बिलोंग करेगा या तो बी में बिलोंग करेगा, बोथ भी हो सकता है। ठीक है, यही होता है यूनियन का डेफिनेशन। तो ये मैंने लिखा दिया सम लॉजिकल सिंबल एंड नोटेशन। ठीक है, ये आपको लिख लेना है, रट्टा नहीं मारना है कुछ भी। ये सब का तो रिक्वायरमेंट वैसे भी नहीं होगा, ये सब यूज करके आपको प्रूफ नहीं करना है। आप जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड्स में हो सकता है कोई प्रूफ दे देगा तो करेगा। ठीक है, जब हमारा बोर्ड्स वाला पार्ट डील होगा तो उसमें जो हमारे रेस्पेक्टिव टीचर होंगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, बट मैं जेडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, आपको बता सकता हूँ, बट जबरदस्ती का मैं उसको स्ट्रेच नहीं करना चाहता लेक्चर्स को। ठीक है, फटाफट इसको खत्म करना है, क्योंकि जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आएंगे उसमें टाइम का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे टाइम सेव करूंगा तभी मैं वहां पे ज्यादा टाइम दे पाऊंगा। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं सम इंपॉर्टेंट लॉस। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट लॉस। नंबर पहला देखो, क्या है आपका? इडेम्पोर्टेंट लॉ, है ना। ये फिर से देखने को मिलेगा आपको, इडेम्पोर्टेंट। ये जो वर्ड है इडेम्पोर्टेंट, जब मैट्रिसेस पढ़ोगे उसमें देखोगे इडेम्पोर्टेंट मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है ना, तो वहां पे फिर से ये वर्ड देखने को मिलता है, इडेम्पोर्टेंट लॉ। इडेम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है पता है?
एनी ऑपरेशन ऑफ इटसेल्फ दैट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं, मैथ से हट के बात करता हूं ना, मैथ से मैं हट के बात करता हूं, मैंने क्या बोला, इडेम्पोटेंट का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा ऑपरेशन आप खुद के ऊपर करके खुद को हिला देते हो, है ना। तो इडेम्पोटेंट लॉ में आपको दो लॉ देखने को मिलता है। जो पहला है दैट इज फर्स्ट वन, दैट इज ए यूनियन ए दैट इज इक्वल्स टू ए। जो सेकेंड वन है वो क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन ए दैट इज इक्वल्स टू ए। ये हमको पता है ना, ऐसा नहीं है कि आपको लगा रहे सर ये क्या लिख दिया, सर ये नया तो नहीं है। हाँ, मैं कहाँ बोला नया है, ठीक है, ये नया नहीं है, ये तो आपको जो पता ही है। आप एग्जांपल ले लो, कुछ भी ले लो, आप करके देखो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, ठीक है। आगे वेन डायग्राम पढ़ोगे, जब वेन डायग्राम पढ़ोगे फिर ये सब तो और ज्यादा सिंपल हो जाएगा। अभी आपने नहीं पढ़ा है, जैसे पढ़ा दूंगा आपको लगे अरे सर ये तो ईजी से भी ईजी है, मतलब, ठीक है। चलो अब इसको प्रूफ कर सकते हो। मैं एक दिखा देता हूं, बाकी मैं सिर्फ रिजल्ट लिखूंगा। मैं एक दिखा देता हूं बस कैसे इसको प्रूफ किया जाता है थियोरेटिकल, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, देखो, लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए, है ना। ये क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए, है ना। दो बार लिखेगा तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू ए, है कि नहीं। सो a यूनियन a दैट इज इक्वल्स टू a, यही तो होगा ना, x बिलोंग्स टू a, है कि नहीं, यही होगा। देखो, x बिलोंग्स टू a यूनियन a से स्टार्ट किया आपने, प्रोसीड किया, आपको यही फाइनली मिल गया, x बिलोंग्स टू a। x बिलोंग्स टू a मतलब व्हाट, a यूनियन a के बराबर हो गया ना, सिंपल है। x बिलोंग्स टू a यूनियन a का मतलब क्या हो गया, इफ एंड ओनली इफ x या तो a में बिलोंग करेगा या तो b में बिलोंग, या तो a में ही बिलोंग करेगा, क्योंकि a यूनियन a है ना। दो बार लिखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, x a में बिलोंग करेगा या x a में बिलोंग करेगा। अरे ये क्या मीनिंग हुआ, दैट मींस एक ही हो रहा है। तो x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a मतलब वही है। देखो, x अगर a यूनियन a में बिलोंग करेगा तो x a में भी बिलोंग करेगा, इसीलिए आप बोल दिए a यूनियन a इज इक्वल्स टू a। क्लियर। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे और की जगह पे क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा, है ना। x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a, क्यों, क्योंकि हम लोग इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए वहां पे क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। ओके, मतलब आप ये बोल सकते हो कि एंड जो है वो इंटरसेक्शन के साथ डील करता है, और जो है वो किसके साथ डील करता है, यूनियन के साथ डील कर सकता है। जब मैं आपको इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा वहां पे वेवी कर्व के थ्रू, जब मैं इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, वहां पे भी ये सब मैं यूज करूंगा। तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि सेट थ्योरी का यूज आपको थ्रू आउट मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब मैं इनइक्वालिटीज डील करूंगा, जब वहां पे मैं सॉल्यूशंस निकालूंगा इनइक्वालिटीज का, वहां पे क्या होगा आपका, मैं यूनियन इंटरसेक्शन इस सब वर्ड को यूज करूंगा। यूनियन मतलब और होता है, एंड को हम लोग इंटरसेक्शन को हम लोग एंड जैसे यूज करेंगे, है ना। तो ये सब चीज हम लोग वहां पे भी देखेंगे, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया। ये हो गया आपका इडेम्पोटेंट लॉ। देखो मैंने क्या बोला था, इडेम्पोटेंट का मतलब कोई एक ऐसा ऑपरेशन खुद के ऊपर जो खुद ही को प्रोड्यूस करता है, लाइक दिस। देखो, ए के ऊपर में आपने ए से ऑपरेट किया, ए ही मिला आपको। ए के ऊपर में आपने ए से ही ऑपरेट करा, ए ही मिला आपको, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इस पे ज्यादा टाइम नहीं लेते, इजी है तो फटाफट इसको निपटाते हैं। नंबर 2, इडेम्पोटेंट के बाद में क्या आ जाएगा आपका, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, है ना। अब आइडेंटिटी लॉ क्या है, देखो, अगर मैं बोलूं यहां पे ए यूनियन फाई दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, ए इंटरसेक्शन फाई दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, फाई। ए यूनियन यू दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, दिस इज व्हाट, यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन यू, यूनिवर्सल सेट क्या आ जाएगा, यू इटसेल्फ। नंबर 4, ए इंटरसेक्शन यू दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, ए आ जाएगा। क्लियर हो गया। क्यों, आइडेंटिटी लॉ का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ में मतलब हम जो हम लोग सेट को लेते हैं, है ना, उसको उसका आइडेंटिटी को चेक करते हैं कि वो दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो उसका क्या वैल्यू निकल के आता है। देखो, इसका आइडेंटिटी क्या है जब ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये ए ही बनेगा। इंटरसेक्शन लोगे फाई के साथ में तो फाई ही बनेगा, ठीक है। तो बेसिक है ना, एकदम बेसिक। ए में मान लो एलिमेंट है 1 2 3, फाई में क्या है, कोई एलिमेंट ही नहीं है। इंटरसेक्शन करोगे कॉमन एलिमेंट क्या होगा, होगा ही नहीं भाई, एक सेट में तो एलिमेंट ही नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट कैसे निकालोगे, इसलिए क्या हो गया, फाई हो गया। ए को आप यूनियन लो यूनिवर्सल सेट के साथ में, यूनिवर्सल सेट बड़ा वाला पार्ट है ना, उसके अंदर ए आता है। तो जब यूनियन लोगे तो यू इटसेल्फ हो जाएगा, बिकॉज दोनों का एलिमेंट आएगा ना वहां पे, तो यू हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो दिस आर व्हाट आइडेंटिटी लॉ, सिंपल है, एकदम प्लेन सिंपल है, ठीक है। नंबर थर्ड वन, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या करते हैं, देखो, है ना। कम्यूटेटिव लॉ क्या करते हैं, देखो, इसमें अगर मैं बोलूं क्या क्या है, देखो, ए यूनियन बी दैट इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, है ना। दैट मीन जब आप कम्यूटेटिव का मतलब क्या था, कम्यूट करते हो, है ना, जब चेंज करते हो ऑर्डर को, तो वो सेम ही चीज होता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी डील्स विद व्हाट, द वर्ड कम्यूटेटिव, है ना। दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी डील्स विद द वर्ड कम्यूटेटिव। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, बी इंटरसेक्शन ए। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल है ये, ठीक है। ये हो गया आपका कम्यूटेटिव लॉ। किसी को कहीं पे कुछ डाउट है, आप कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लो, आप निकाल के देखो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि अभी देखो होता क्या है ना,
ये सब चीजें सिंपल लग रहा है एकदम, है ना। जब हम इसको एप्लीकेशन को देखेंगे, कहाँ पे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं, तब आपको क्लैरिटी समझ में आएगी। ठीक है, चलो नंबर 4 मैं दिखाऊंगा ना सब कुछ। नंबर 4 कम्युनिटिव के बाद हम लोग क्या करते हैं, देखो एसोसिएटिव, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव देख लेते हैं, चलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या हो जाएगा, देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, है ना। ये हो जाएगा, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। नंबर बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दैट इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, है ना, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर हो गया? क्या बोला मैंने इसमें, क्या किया आपने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये ब्रैकेट था, आपको याद होगा मैंने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन बताया था लास्ट क्लास में। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में क्या था आपका, जो ब्रैकेट होगा उसको हम लोग पहले डील करते हैं, उसके बाद जो होगा हम लोग डील करते हैं। ऑर्डर क्या था आपका, ब्रैकेट था, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट था, उसके बाद डिफरेंस था, उसके बाद आपका क्या था, इंटरसेक्शन था, लास्ट में आपका क्या होता है, यूनियन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे सॉल्व करो, अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे जो आपको आंसर मिलेगा, आप अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे यू विल गेट द सेम आंसर। किसी को डाउट आ रहा, आप ए बी सी कोई भी रैंडम सेट ले लो, मैं यहाँ पे टाइम एकदम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप ए बी सेट कुछ भी ले लो ना, कुछ भी जो आपके दिमाग में आ रहा है ना, A 1 2 3 B 2 4 5 6 सी कुछ ले लो, आप निकाल के देखो, बोथ LHS एंड RHS विल बी सेटिस्फाइड, ठीक है। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर मैं फिफ्थ की बात करूं, फिफ्थ की बात अगर मैं करूं, देखो फिफ्थ क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, देखो, है ना, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, देखो, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ, अगर मैं एसोसिएटिव लॉ की बात करूं तो देखो इसमें क्या कहता है, नंबर ए एसोसिएटिव लॉ, देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर ये ऐसे है तो आप इसको क्या कर सकते हो, ये पहले दोनों को एसोसिएट कर सकते हो, ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर हो गया? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी को क्या लिख सकते हो, ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। इसमें क्या था, ये दोनों एसोसिएटेड था, इसमें आपने क्या कर दिया, पहले दोनों का एसोसिएटेड। दैट मींस अगर दोनों यूनियन है तो आप ऐसा कर सकते हो, बट अगर इसमें से एक इंटरसेक्शन हो जाता तो क्या होता, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव में आया, ठीक है। नंबर बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। एसोसिएट किया आपने, क्लियर हो गया, आपने क्या किया, एसोसिएट किया, डन। तो ये हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ। किसी को डाउट आ रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूं, एबीसी कुछ भी ले लो आप, उसके बाद एलएचएस आरएचएस निकालो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, ठीक है। नंबर 6, ठीक है। नंबर 6 क्या है, देखो 6 में क्या आता है, देखो कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, या फिर लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ लिखता हूं मैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, देखो ये भी सिंपल है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए में वो एलिमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है, वो सारे एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। अगर मैं बी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, देखो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया, एकदम समझ में आ गया, ओके। चलो नेक्स्ट आता है नंबर 7, ठीक है, डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ। डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ, अब डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, देखो डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, देखो अगर मैं बोलूं कि डबल कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालता हूं, लेट्स से ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल्स टू ए इटसेल्फ। क्यों, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो सारे एलिमेंट जो ए में है, तो वही तो बनेगा आरएचएस ना। समझ में आया कि नहीं, तो बस हो गया आपका ये डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। इसके बाद जो है नंबर 8 में क्या है आपका, डी मॉर्गन्स लॉ, है ना, डी मॉर्गन्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत फ्रीक्वेंटली ये यूज होता है, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा में तो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा इसका यूज, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा में बहुत इंटेंसिवली यूज होता है, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ, ये क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। और इसका दूसरा वाला क्या कहता है,
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ है। ये मोर नंबर ऑफ सेट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर ए यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट करोगे ना तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट भी होगा, ठीक है। बट जो डी मॉर्गन ने जो कोर अपना लॉ दिया था, जो ओरिजिनल दिया था, वो ये था। इसको फादर एक्सपांड करके आप मोर नंबर ऑफ सेट्स के लिए भी एप्लीकेबल बना सकते हो। क्लियर? तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से, कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे? देखो इसको कैसे प्रूफ करोगे। देखो लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, है ना। इफ एंड ओनली इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, ऐसे लिखोगे, है ना। x इस पे कब बिलोंग करेगा? x a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट पे तब बिलोंग करेगा जब x ना ही a यूनियन b पे कॉम्प्लीमेंट, एक यूनियन b पे मतलब वो करेगा, बिलोंग करेगा। क्या बोला मैंने? x a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट पे तब बिलोंग करेगा जब x a यूनियन b पे बिलोंग नहीं करेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? x डज नॉट बिलोंग्स टू a, है ना, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। यहां पे अब मेरे को कोई स्टूडेंट ये डाउट पूछ सकता है कि जनरली ऑफलाइन क्लास में पूछते ही हैं कि सर आप तो बोल रहे थे कि सर जब यूनियन होता है तो और लिखना है और जब इंटरसेक्शन होता है तो एंड लिखना है, बट जैसे ही आपने नेगेशन किया, इसको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट को नेगेशन करना, नॉट बिलोंग्स टू कर दिया, तब चीजें उल्टा हो जाती है, ठीक है। तब चीजें क्या होती है? उल्टा हो जाती है। देखो मीनिंग को समझो ना, रट्टा मत मारो, मीनिंग को समझो। x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, समझो x ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करता है। कब पॉसिबल है? जब x ए में भी बिलोंग नहीं करेगा, एंड बी में भी बिलोंग नहीं करेगा। तो बोलते हुए ही आपका एंड आएगा आपके स्टेटमेंट में, समझ रहे हो। x ए में भी बिलोंग नहीं करेगा, एंड बी में भी बिलोंग नहीं करेगा, समझ रहे हो। तो मैंने क्या बोला? यूनियन को आप और से ही लिखते हो, इंटरसेक्शन को आप एंड से ही लिखते हो, बट जब निगेशन यूज किए, निगेशन मतलब क्या? डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना। बिलोंग्स टू रहता तो नॉर्मल रहता, डज नॉट बिलोंग्स टू जब आपने कर दिया तो वो भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे एंड लिखा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? इफ एंड ओनली इफ क्या लिख सकता हूँ? x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, सॉरी यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? देखो x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, जिसको मैं लिख सकता हूं इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू a एंड होल्ड ऑन अ सेकंड, हाँ ये a कॉम्प्लीमेंट होगा ना। x डज नॉट बिलोंग्स टू a, x अगर a में बिलोंग नहीं करता तो x को a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो। एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट if and only if x belongs to a complement intersection b complement, ठीक है। यही तो आपका आ गया। देखो x belongs to a union b complement, x अगर a union b complement में लाई करेगा, x can be any element ना, तो a complement intersection b complement में भी वो क्या करेगा? लाई करेगा, ठीक है। यही क्या होता है आपका डी मॉर्गन्स लॉ। तो क्लियर हो गया आई थिंक, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जल्दी से अपना प्यार, सपोर्ट, लव दिखाओ। तो लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे और उसके बाद लाइव क्लासेस में लाइव इंटरेक्शन होगा, जो भी डाउट होगा आपका रियल टाइम में उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इमीडिएटली आप कुछ भी पूछ सकते हो, समझ लो। लाइव क्लास में ये बेनिफिट होगा कि आप कुछ भी डाउट इमीडिएटली पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी मॉर्गन। सिमिलरली आप इसको भी प्रूव कर सकते हो ना, सिमिलरली आप इसको भी क्या कर सकते हो? प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इंटरसेक्शन के लिए आप और को यूज करोगे, क्यों? क्योंकि वहां पे भी आप निगेशन यूज करोगे, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो इसको हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, हम लोग देखेंगे कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? नंबर 8 हो गया ना, ठीक है। चलो, तो ये हो गया डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। तो मैंने क्या बोला? ये नंबर 3 नंबर ऑफ सेट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, लेट्स से A यूनियन B यूनियन C कॉम्प्लीमेंट है, लेट्स से, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, A यूनियन B यूनियन C कॉम्प्लीमेंट। ये क्या बन गया आपका? देखो ये एक सेट है ना, A यूनियन B एक सेट की तरह काम करेगा, है कि नहीं। A यूनियन B किसकी तरह काम करेगा? एक सेट की तरह काम करेगा। अगर A यूनियन B एक सेट की तरह काम करे तो क्या हो गया? A यूनियन C कॉम्प्लीमेंट। इसको आप क्या लिख सकते हो? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, है कि नहीं। ऐसे लिख सकते हो। अभी तो आपने दो सेट के बारे में देखा ना। मान लो नहीं ये D है, A यूनियन B क्या बनेगा? A यूनियन B एक सेट बनेगा, उसको आप D ले लो। तो D यूनियन C कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? D कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। अभी तो लिखा तो यही A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या लिखोगे आप?
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आप मोर नंबर ऑफ सेट्स के लिए भी इसको एक्सपांड कर सकते हो, इसलिए मैंने क्या बोला, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसीलिए आप देखोगे किताबों में जब डी मॉर्गन्स लॉ लिखा रहता है तो वो 2 सेट के लिए डिफाइन किया था, डी मॉर्गन्स ने ओरिजिनली वही कहा था, बट उसको फर्दर एक्सपांड करके हम लोग मोर नंबर ऑफ सेट्स के लिए भी वो एप्लीकेबल है, वो देखा गया, ठीक है। तो सिंपल है, तो इस तरीके से आपको यूज करना पड़ेगा और ये बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आप एकदम ध्यान से एकदम केयरफुल रहना, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लॉस थे, इम्पोर्टेंट लॉ, आपका आइडेंटिटी लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, समझ रहे हो, ये सारा आपका क्या है, लॉस है जो आपको जानना है। कॉम्प्लीमेंटेशन, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, सब कुछ आपको जानना है, याद नहीं करना, आपने देखा ना इसमें से कुछ भी याद नहीं करना। अगर आपको एग्जाम में आ गया कि 4 आपको दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट है, आप फटाक से कुछ एक एग्जांपल ले लो, सेट में कुछ एलिमेंट्स को फिल कर दो, आप कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। बच्चे कर लेते हैं ना, बच्चे कर लेते हैं, उनको कुछ भी दिक्कत नहीं आती है इसमें, ओके डन, ठीक है। चलो अब अगर मैं बात करूं, है ना, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो ये सारे इंपॉर्टेंट लॉस हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बात करता हूं मैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बात करता हूं, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। जैसे कि अगर मैं बोलूं लेट्स से नंबर 1, है ना, अगर मैं बात करूं उसके बारे में, देखो ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। क्या बोला मैंने, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एग्जाम में आ जाता है ना, एग्जाम में आपको ऑप्शन में दे दिया रहेगा, तो इसको हम लोग देखते हैं अलग अलग तरीके से, एग्जाम में कैसे एक बच्चा करेगा, आप कैसे कर सकते हो, हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। लेट x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, ऐसे लिखा मैंने, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए एंड, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन है, निगेशन है क्या, नहीं है, है ना, निगेशन स्टेटमेंट नहीं है ये, एंड x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी, ओके डन, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी, ओके डन, ठीक है। अगर मैं इसके बाद बोलूं तो मैं क्या लिख सकता, देखो x अगर बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ ए में, पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, दैट मींस x अगर पावर सेट का एलिमेंट है तो x क्या रहेगा, एक सबसेट ही रहेगा, किसका, सेट ए का रहेगा। तो इफ एंड ओनली इफ x इज अ सबसेट ऑफ ए एंड सिमिलरली यहां पे भी x इज अ सबसेट ऑफ b, समझ में आया कि नहीं, अरे सिंपल सा बात है यार, x क्या है, एक एलिमेंट है पावर सेट का। अब याद करो पावर सेट क्या था, इट इज अ सेट ऑफ सेट्स, व्हिच सेट, सेट ए का बात कर रहे हो आप यहाँ पे, तो इट इज अ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, है ना, पावर सेट ऑफ ए इज द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। अगर x उसका एक एलिमेंट है तो x क्या होगा, एक सबसेट ही तो होगा ना यार ए का, वही लिखा हूं मैं, ठीक है। आप पावर सेट का डेफिनेशन चेक करो अपने कॉपी में, इसको आप क्या लिख सकते हो, x इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन b लिख सकते हो, है ना, क्योंकि x a का भी सबसेट है, x b का भी सबसेट है, अगर x a का सबसेट बनता है b का सबसेट बनता है तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उसका भी सबसेट बनेगा, सिंपल सा बात है। आप एग्जांपल लेके देख लो अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, ठीक है, ये तो मैथमेटिकल लैंग्वेज है, ठीक है। अगर मैं बोलूं ये क्या हो जाएगा, देखो x अगर आपका सबसेट है a इंटरसेक्शन b का तो x एलिमेंट बनेगा पावर सेट ऑफ दिस सेट का, है ना, तो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, क्लियर हो गया, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, डन। तो x अगर इस पे बिलोंग करेगा तो x इस पे भी बिलोंग करेगा, इसीलिए आप बोले पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, डन, एकदम समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल ले लेते, चलो एक एग्जाम्पल से दिखाते हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट कैसे करेगा, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग, है ना, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। लेट्स से a इज इक्वल्स टू 1,2, b इज इक्वल्स टू 2,3, तो पावर सेट ऑफ a लिख लेता हूं मैं, पावर सेट ऑफ a क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ a, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 2 आएगा और क्या आएगा आपका 5 आएगा, ठीक है। पावर सेट ऑफ b क्या क्या हो जाएगा, आप लिखो फटाफट, है ना, पावर सेट ऑफ b हो जाएगा 2 3 और क्या हो जाएगा 2,3 और 5, 4 एलिमेंट हो जाएगा। क्यों, अगर सेट ए में 2 एलिमेंट है तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, 2 टू द पावर 2, दैट मींस 4 एलिमेंट्स, यस करेक्ट है। अब मैं देखता हूं पावर सेट ऑफ ए और बी, ये हो गया ना, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, देखो 2 हो जाएगा, है ना, तो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी लिख लेता हूं मैं, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, देखो 2 होगा और क्या होगा 5 होगा, क्योंकि एक एलिमेंट है, 2 टू द पावर 1 2 एलिमेंट आएगा, यस 2 और 5 हो गया,
डन है, ठीक है, ये डन है। ओके, अब अगर मैं बोलूं कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आया मेरा, ये आया है ना, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरा ये आया, ये क्या है मेरा राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, देखो इसका और इसका इंटरसेक्शन करो, क्या आएगा, देखो ये एलिमेंट कॉमन है एंड 5 कॉमन है, तो यस करेक्ट है, वही तो आया ना। पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी क्या है आपका, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी क्या आ रहा है आपका, यही तो आ रहा है आपका, देखो ना 2 आ रहा है 5 आ रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में ऐसे ही कर लेते हैं, उनका आंसर निकल जाता है, फटाफट कर लेते हैं, ये सब लिखने में टाइम थोड़ी चाहिए, समझ रहे हो, आराम से 2 ढाई 3 मिनट जो भी लगेगा फटाफट कैलकुलेट करके सारे ऑप्शन को वेरीफाई करके निकाल देते हैं आंसर। अल्टीमेटली क्या मैटर करता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए, दोनों में अगर कुछ भी कमा तो समझ लो आप गलत रास्ते जा रहे हो फिर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके डन, ये हो गया पहला रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट की मैं बात करूं, है ना, तो मैं ये सब इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया रहे कि एग्जाम में अगर कुछ आए तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, कैसे टैकल करोगे एक नए सिचुएशन को। ओके, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट सेकंड वन, अगर मैं सेकंड वन की बात करूं, देखो सेकंड वन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, नंबर 2 पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी दैट विल बी अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, है ना, दैट विल बी अ सबसेट ऑफ व्हाट, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। अब बोलोगे सबसेट क्यों लिखा, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, चलो एग्जांपल, मान लो ए में एक एलिमेंट है 1 और बी में एक एलिमेंट है 2, तो ए यूनियन बी में क्या क्या हो जाएगा, देखो 1, 2, ये तो आप मानते हो, एग्री करते हो, चलो ठीक है। मैं पावर सेट ऑफ ए निकालता हूं, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए निकालता हूं, पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखो 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा। पावर सेट ऑफ बी निकालता हूं, ये क्या हो जाएगा आपका, देखो 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब मैं पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी निकालता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 आएगा इसमें, 2 आएगा इसमें, 1, 2 आएगा इसमें और 5 आएगा इसमें। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर, डन। ओके चलो, अगर ये आ गया तो अब मैं देखता हूं कि क्या बनता है मेरे पास, है ना, मेरे पास क्या बनता है, ठीक है। पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी क्या आता है, देखो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी क्या आ रहा है, देखो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी क्या आ रहा है मेरे पास, है ना, पावर सेट ऑफ ए और बी का यूनियन, मतलब ये सारे एलिमेंट आएंगे, 1 आएगा, 2 तो कॉमन हो गया, 2 आएगा, आई सॉरी 5 कॉमन हो गया, 5 आएगा, ये 3 आया, ठीक है। और वहीं पे मेरा पावर सेट ऑफ ये क्या आ रहा है, देखो दिस वन, ये दोनों को कंपेयर करो, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी किसमें कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, 1, 2, 5। पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में हालांकि 4 एलिमेंट्स है, बट ये तीनों एलिमेंट्स क्या है, इस पे बिलोंग करते हैं, दैट मींस दिस विल बी व्हाट, अ प्रॉपर सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर हुआ, क्या बोला मैंने, ये इसका क्या बन गया, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। डन ना, समझ में आ गया। तो इसीलिए आप क्या लिखते हो यहाँ पे, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी विल बी इक्वल टू व्हाट, अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, इसीलिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकली इसको आपको क्या कर दिया, प्रूफ करके दिखा दिया। आप एक काम करो, आप क्या करो पता है, ए में आप ले लो 1, 2 और बी में आप ले लो क्या 2 और 3। क्या बोला मैंने, ए में 1, 2 ले लो, बी में आप 2 और 3 ले लो, उसके बाद देखो आपको क्या मिलता है देखने को, ठीक है, उसके बाद आप देखो आपको क्या मिलता है देखने को। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो रिजल्ट को, ठीक है, डन हो गया सेकंड वन। मैं थर्ड वन की बात करता हूं, ऐसे ढेर सारे रिजल्ट है, आप सारा ही लिख सकते हो, ठीक है। देखो नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूं ना, थर्ड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो थर्ड में बेसिकली मैं क्या लिखता हूं, देखो थर्ड में, है ना, थर्ड में मैं बोलता हूं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल्स टू ए डिफरेंस बी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल्स टू ए डिफरेंस बी। अभी आप लिख लो, जब मैं वेन डायग्राम बताऊंगा ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे आप सोच सकते हो ए और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, बी को छोड़ के जितने एलिमेंट्स है सब कुछ आप ले लो, उसको आप ए के साथ इंटरसेक्शन निकालो, इट विल गिव यू द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज इन ए। आपको डाउट आ रहा है, एक यूनिवर्सल सेट लो, क्या बोला मैंने, एक यूनिवर्सल सेट लो। जब मैंने बोला ना इसको, जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वेन डायग्राम से थ्रू बताऊंगा, आपको ये बहुत इजी लगेगा, है ना। तो आप नेक्स्ट क्लास के लिए थोड़ा सा पेशेंस लो। अभी के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एक एग्जांपल ले लो, लेट्स से आप एक यूनिवर्सल सेट ले लो, 1, 2 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप खुद ट्राई करना है इसको, ठीक है। लेट्स से यू ले लिया आपने 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। आप ए का वैल्यू ले लो 1, 2, 3, 4 और बी जो सेट है उसको आप ले लो 2, 3, लेट्स से आप रैंडमली कुछ भी ले लो, ठीक है, 2, 3। अब आप इसको कैलकुलेट करो, यू विल गेट द सेम आंसर, है ना, यू विल गेट द व्हाट, सेम आंसर मैंने बोला, ठीक है। ये आपको क्या मिल जाएगा, एकदम सेम मिल जाएगा। ओके, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल्स टू ए डिफरेंस बी, डन। अब अगर मैं नंबर 4 की बात करूं, देखो 4
ए डिफरेंस बी दैट इज इक्वल्स टू बी कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट। ये भी होता है, ये भी एग्जाम में पूछ देते हैं। इसको भी आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हो, या फिर लेट्स से अगर आपको ये रिजल्ट पता है ना, ये रिजल्ट बहुत ज्यादा यूज होता है तो आपको मतलब दिमाग में रहता ही है, ठीक है। अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहूं कैसे करूंगा, देखो ए डिफरेंस बी दैट इज इक्वल टू व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। देखो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, देखो पहला स्टेप में मैंने क्या यूज किया, यहाँ पे पहला स्टेप में यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस पे मैंने क्या यूज किया, देखो इस पे डबल कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इस पे मैंने क्या यूज किया, डबल कॉम्प्लीमेंट यूज किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कम्यूटेटिव यूज किया। अब देखो नेक्स्ट में क्या लिख सकता हूं, है ना, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। दैट मींस देखो यही तो लिखा ना, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए डिफरेंस बी। तो दिस इंटरसेक्शन दिस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका, दिस डिफरेंस बी हो जाएगा ना। तो बी कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट, बस यही हो गया रिजल्ट, है ना। तो आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो, तो आपको जैसे प्रूफ करना है वैसे प्रूफ कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, ओके। तो ये सारे याद नहीं करने आपको, बस आपको जानना है। अगर एग्जाम में आ गया तो कैसे हैंडल करोगे, कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है, एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर लो, है ना। उसके बाद आप वैल्यूज ले लो, कोई भी रैंडमली आर्बिट्रेरली कुछ भी ले लो, ए बी सी सेट डी सेट जो भी है सब ले लो। उसके बाद आप कैलकुलेट करो, यू विल लैंड ऑन द सेम रिजल्ट, ओके। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, ऐसे बहुत सारी बातें की जा सकती है, जो जो मतलब आ रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको भी वो फीलिंग रहे कि आपको कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इफ a difference b that is equals to b difference a, है ना, it is only possible then a is equals to b। क्योंकि आपको पता है जब मैं डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा रहा था वहां पे मैंने आपको बोला था कि a डिफरेंस b इज नॉट इक्वल टू व्हाट, b डिफरेंस है। बट अगर इक्वल होता है कब होगा, जब दोनों सेट क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। क्या बोला मैंने, जब दोनों सेट आपके इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये वाला आप लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, है ना। अगर मैं बोलूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इजी है, ठीक है, ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी। अगर ये आपका आता है तो इसको आप क्या लिखो, देखो ए डिफरेंस बी यूनियन ए डिफरेंस सी। ये जो इंटरसेक्शन है यूनियन में बदल जाता है। आपको डाउट आ रहा है, आप मैथमेटिकली जो मैंने लिख के कराया था ना, ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी, इसको कैसे लिखोगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू दिस। उसके बाद क्या लिखोगे, इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, है ना। फिर उसको आप सेपरेट करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। आप ऐसे करो, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है आप क्या करो, ए बी सी में कुछ भी रैंडम एलिमेंट ले लो, एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर लो 1 से लेकर 10 तक, ए बी सी को कुछ भी एलिमेंट ले लो, आप देखो आपको सेम मिलेगा। ये जो डिफरेंस है वो तो डिफरेंस का डिफरेंस ही रहेगा, बट ये इंटरसेक्शन है वो यूनियन में बदल जाता है, ठीक है। अगर मैं 7 नंबर की बात करूं, ए डिफरेंस बी यूनियन सी, तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, देखो ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन ए डिफरेंस सी, ये मिल जाएगा। क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर पूरा। तो ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। क्या बोला मैंने, ये सारे आपके दिमाग में होने चाहिए। क्लियर। इसी तरीके से कि ए डिफरेंस बी इक्वल्स टू बी डिफरेंस है ना, और एक आप लिख सकते हो, अगर ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी देन ए इक्वल्स टू बी। क्या बोला मैंने, ए और बी का यूनियन, क्या बोला मैंने, ए और बी का यूनियन अगर ए और इंटरसेक्शन बी के बराबर आता है देन ए इक्वल्स टू बी। ये भी लिख लो यहाँ पे, है ना, ये भी लिख लो। मैं बोला ना जितना सोचोगे उतना आपके दिमाग में पॉइंट्स आएंगे। तो क्या आप इतने सारे पॉइंट्स को याद करोगे, पूरा सेट के जो चैप्टर है ना उसमें सिर्फ आपको टाइप्स ऑफ सेट जानना है और वेन डायग्राम को कैसे यूज करते हैं ये जानना है। इसको अगर आपने मास्टरी कर लिया आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन फ्रेम करे, कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम करे। मैंने क्या बोला, टाइप्स ऑफ सेट्स का आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा आपको क्या आइडिया होना चाहिए, वेन डायग्राम को कैसे यूज करते हैं, फिगर्स को कैसे यूज करते हैं, जो आने वाले क्लास में मैं पढ़ाऊंगा उसका आपको अच्छा क्लैरिटी होना चाहिए। अगर ये क्लैरिटी है सब हो गया, फिर तो टेंशन ही नहीं है। ठीक है, क्या बोला मैंने, इफ A union B that is equals to A intersection B then A equals to B then A equals to B। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है और उसके पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लॉज बताया, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेशन को मैं यहीं पे रखता हूं। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे किसमें, वेन डायग्राम के बारे में मूव करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सेशन को छोटा रख रहे हैं। सेशन को इसलिए छोटा रख रहे हैं, जैसे 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे हम लोग का लाइव क्लास का माहौल आएगा, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जहां पे हम लोग 4, 5, 6 जितना आप डिमांड करोगे सर 10 घंटे पढ़ाओ कंटिन्यूअसली, 10 घंटे भी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, लेकिन अभी के लिए सेशन को छोटा रखा जा रहा है ताकि टू द पॉइंट आपको मिले। अगर आपको सेट में वेन
डायग्राम पढ़ना है आप सीधा उस वीडियो को देख लो। अगर आपको सेट में लॉज एंड प्रॉपर्टीज के बारे मतलब ये लॉज एंड कुछ रिजल्ट्स के बारे में जानना है तो आप सीधा उसको देख लो। तो बस इतना हम लोग कम रख रहे हैं ताकि आप कुछ प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े और आप आराम से जो टॉपिक देखना चाहते हो पर्टिकुलर उस टॉपिक को आप आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट जितने देर का ये वीडियो बनता है आप उसमें कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।